चीजें जो वॉलेट एक्टिवेट करने के लिए मुझे लगता है पेमेंट्स पेटीएम पेमेंट सॉरी पेटीएम कह रहा हूँ, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के जो वॉलेट एक्सेशन के लिए सबसे पहले इसका हिस्सा पेमेंट्स बैंक में होगा। पेटीएम निकल रहा बार बार, सॉरी। यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको डालना होगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको अपने पैन कार्ड के आधार पर डालना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डाल देने के बाद फादर्स नेम डाल देने के बाद पिन कोड डाल देना है। दोस्तों लोन के ऊपर तो काफी हम लोगों ने बात कर ली है, जहां पे मैंने आपको बताया कि भाई इस प्लेटफॉर्म से लोन ले सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कई बार लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि आप हमें जो है अकाउंट्स ओपनिंग के बारे में भी वीडियो दो, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली कुछ बहुत सारे बैंक्स जैसे कि एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, बहुत सारे हमने अच्छे जो प्लेटफॉर्म्स है, जो अच्छे बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स है, उनको कैसे अकाउंट आप लोग मे बी ऑनलाइन ओपन कैसे कर सकते हो उसके बारे में बताया था। ऑनलाइन के बारे में बताया और साथ में जो एप्लीकेशन फॉर्म से हो सकता है, दोनों ही मेथड्स में मैंने बताया। जितना ज्यादा मेरे से हो सका उतना ज्यादा मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि अकाउंट ओपनिंग कैसे किया जा सकता है। लेकिन यहीं पे बहुत सारे पेमेंट प्लेटफॉर्म है लाइक पेमेंट्स बैंक, जो अकाउंट ओपनिंग जाहिर सी बात है उनके अंदर भी होती है। तो सवाल यही है कि ऑनलाइन घर बैठे अकाउंट ओपनिंग इन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कैसे करें। तो ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप जानते ही हैं कि आज हम एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट या डिजिटल सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, आप इसी के लिए आए हैं और आप इसी के लिए इस वीडियो को देख भी रहे हैं। तो बिल्कुल आपको आज प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और वो अकाउंट ओपनिंग करने का क्या प्रोसेस पूरा हो सकता है जिसमें आप लोगों का आपका अकाउंट ओपन होगा, वो भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर, ये तो पता ही चलेगा। साथ ही में जो सवाल है कि भाई जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होता है कि नहीं, ये भी क्लियर करूंगा। सिर्फ पैन कार्ड से, सिर्फ आधार कार्ड से अकाउंट ओपन होगा कि नहीं, ये भी क्लियर करूंगा। ये सारी चीजें ही आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। बस एक काम आपको करना है और वो ये कि वीडियो को कहीं छोड़ के नहीं जाना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले हम अकाउंट ओपनिंग करके दिखा देते हैं और अकाउंट ओपन हो जाने के बाद फिर उस एप्लीकेशन तक जाएंगे कि भाई उस एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन से हमने अकाउंट ओपन किया है, वो एप्लीकेशन थी कौन सी। जब अकाउंट ओपन होता है आप लोगों के लिए, तो जैसे ही हम अकाउंट ओपनिंग ले जाएंगे तो एप्लीकेशन ओपन होगा। एप्लीकेशन ओपन करने के साथ में जो भी, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोगों को अपना जो है मोबाइल नंबर डाल के साइन अप कर लेना है, जो फर्स्ट टाइम है। पर जो ऑलरेडी जिनका अकाउंट एग्जिस्टिंग है उनको लॉग इन करना होगा थ्रू दिस ओटीपी। इसके बाद आपको बाकी की चीजें कंप्लीट करके जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसी चीजें पूछी जाएगी वो आप लोग कंप्लीट कर लेना। तो अभी आप शॉपिंग के प्लेटफॉर्म पे हो, आपको मैनेज पे आना है। मैनेज पे आओगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है पेमेंट्स बैंक का आपको यहाँ पे ऑफर मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मुझे जहां तक लगता है कि पेमेंट्स बैंक ओपन करने से पहले आपको वॉलेट जो है वो एक्सेस करना पड़ता है, देन इसके बाद पेमेंट्स बैंक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जहां तक मुझे लगता है, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के बता देना। यहाँ नीचे का आपको ऑप्शन मिलता है मोर का, इस मोर के ऑप्शन पे आपको जाना होगा। जैसे आप इस मोर के ऑप्शन पे जाएंगे तो बाय न्यू सर्विसेज के सेक्शन में आपको मिलता है एक जगह, वो है ओपन बैंक अकाउंट का। इस पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको पहले बता दिया जाता है कि भाई अगर आप यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करोगे तो 7% का इंटरेस्ट मिल सकता है, और फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी करोगे तो 7.85% का इंटरेस्ट मिल सकता है। अकाउंट ओपनिंग करने के लिए जो फीस है वो जीरो है, ठीक है, यानी कि जीरो बैलेंस खाता आप कह सकते हो। तो इसको हम दो तरीके से समझेंगे, एक तो अकाउंट ओपन करने के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है, एक तो वो जीरो जीरो मतलब बैलेंस है। दूसरा कि कोई अकाउंट ओपन हम कर रहे हैं तो उसमें पैसा रखना मैंडेटरी है क्या, ये भी हम समझेंगे। उसको सही मायने मुझे लग रहा है कि लोग वही पूछना चाहते हैं। इसके अलावा डेबिट कार्ड तो मिलेगा ही भाई, ऑनलाइन तो आपको फ्री ही मिल जाएगा। ऑफलाइन के लिए मंगवाने के लिए आपको एनुअल चार्जेस पे करना पड़ता है, जो सब जगह देना पड़ता है। आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड रेडी रखना है। तो जो आपका सवाल था भाई आधार कार्ड पैन कार्ड से अकाउंट ओपन होगा, जी हाँ, आधार कार्ड पैन कार्ड से ही ओपन हो रहा है। गेट स्टार्टेड पे आपको जाना है। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें जो वॉलेट एक्टिवेट करने के लिए मुझे लगता है पेमेंट्स पेटीएम पेमेंट सॉरी पेटीएम कह रहा हूँ, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के जो वॉलेट एक्सेशन के लिए सबसे पहले इसका हिस्सा पेमेंट्स बैंक में होगा। पेटीएम निकल रहा बार बार, सॉरी। यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको डालना होगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको अपने पैन कार्ड के आधार पर डालना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डाल देने के बाद फादर्स नेम डाल देने के बाद पिन कोड डाल देना है। आईडी प्रूफ में आपके सामने ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, वो उन दोनों में से चूज कर लेना। अब देखो ऊपर की जो डिटेल्स थी, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से भी डाल सकते हो और वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से डाल सकते हो। अब आपको पैन कार्ड का नाम क्यों, क्योंकि पैन कार्ड में भी तो सेम ही डिटेल्स दोगे ना, उनमें थोड़ी ना आपकी डिटेल्स चेंज रहेगी, तो डिटेल्स सब में सेम रहेगी। तो डॉक्यूमेंट आपको चूज करके उस जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो डालना और मोबाइल नंबर डाल के आपको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आपको अपना एक कैंपेन क्रिएट कर लेना है। ये चीज जैसी कर लोगे तो आप देख सकते हो आपका वॉलेट लिमिट आपको दिख जाएगा और यहाँ पे आपको एक्सप्लोर पे जाना है। तो आप देखेंगे अब आपका जो है वॉलेट जो है यहाँ पे आ चुका होगा। अभी आपके वॉलेट में फिलहाल जो भी है, ठीक है। तो एक तो स्टेप मुझे लगता है कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चीज है कि हमें अपना अकाउंट ओपन करना है, वो भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक में आगे बढ़ना है। और यहाँ पे जो भी आपका 7% का जो भी इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट मिल रहा है, जो कि सारी चीजें मैंने बताई एयरटेल पेमेंट्स बैंक में जो ओपन करेंगे उसके केस में, तो यहाँ पे वही सेम बात लिखी गई है भाई कि यहाँ पे आपको पैन कार्ड आधार कार्ड रेडी रखना है। आपको कितना कितना आपको जो है जीरो अकाउंट ओपनिंग फी लग रहा है और कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना है। तो जी हाँ, जीरो अकाउंट ओपनिंग फी आप देख सकते हो कि यहाँ पे लग रही है और साथ ही में जीरो बैलेंस खाता भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि कहा है नो मिनिमम बैलेंस, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको देना है अपना
पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, 10 डिजिट का पैन कार्ड नंबर और 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर दे देने के बाद आपको यहाँ टिक बॉक्स पे टिक करके आगे बढ़ना है। इसके बाद केवाईसी कंप्लीट करनी है। याद रहे फोटो क्लिक करते वक्त में कमरे में लाइट अच्छी होनी चाहिए, बाहर जाके आप लोग अच्छे से सेल्फी लीजिए। चश्मा, मास्क, टोपी ये सब हटा देना। बैकग्राउंड जो आपके पीछे दीवार भी होगी तो सिंपल रखना, ऐसा नहीं कि आपके फेस से ज्यादा उस पर अट्रैक्शन जाए, वो चीज ध्यान रखना। सेल्फी दे देने के बाद आपको आगे बढ़ना है। जो भी डिटेल्स है, जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर इसके अंदर कोई चेंज करना है तो एडिट कर सकते हो, इफ नहीं करना तो आपको बॉक्स पे क्लिक करके एयरटेल पेमेंट्स बैंक का लिमिटेड दिखाएगा, एपीबीएल जो भी है, तो प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब आपको कुछ एडिशनल जानकारी देनी पड़ेगी, जैसे सालाना इनकम कितनी है, शादीशुदा हो कि नहीं, कामकाज क्या करते हो, ईमेल आईडी क्या है, आप कोई फिजिकली डिसेबल पर्सन तो नहीं हो, और अभी आप जो है नॉमिनी का नाम ऐड करना चाहते हो कि नहीं एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए। तो अगर आपको करना है अभी तो यस कर सकते हो, और नहीं करना है तो भी नो कर सकते हो। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अब आपको अपनी केवाईसी के तौर पे यानी कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक फैमिली में ज्वाइन होने के लिए, यानी एयरटेल पेमेंट्स बैंक में आपको अपना सेविंग्स, डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए जो है यहाँ पे वीडियो कॉल वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो अभी आप करना चाहो तो इंस्टेंटली भी कर सकते हो, अगर नहीं करना तो आप शेड्यूल नाउ के ऑप्शन पे भी जा सकते हो। मान लो हमें इंस्टेंटली करना, हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जो है जो भी व्यक्ति हमसे सामने से बात करेगा वो हमारी पहले फेस वगैरह लेगा, इसके फेस वगैरह को मतलब कैप्चर वगैरह कर सकता है, क्योंकि वेरिफिकेशन वही कर रहा है, कोई सामने एजेंट ही होगा, ठीक है। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड वगैरह भी आएगा, वो सब भी कंप्लीट कर लेना। एंड देन इसके बाद मुझे लगता है कि आपको अपना पैन कार्ड शो करना है। एक सैंपल जो पेपर होता है, मतलब कि एकदम ब्लैंक पेपर, उस पर आपको सिग्नेचर वगैरह करवाएंगे, बोलेंगे आप सिग्नेचर कीजिए और जरा उसको भी जो है सामने सामने हमें दिखाइए, एज अ वीडियो रिकॉर्डिंग वो सामने से ऑन रखेंगे। तो ये सारी चीज एक केवाईसी प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है। अगर वो जैसे जैसे जो भी इनको हिसाब से रिक्वायर्ड होगा वो सब आपको शो कर देना है। वो सब चीजें कर देने के बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा कि अकाउंट सेटअप कंप्लीटली हो चुका है। अब यहाँ पे जो है आपको मिनिमम पैसा डालना पड़ेगा। अब देखो वहां पे तो मिनिमम नो मिनिमम बैलेंस था, लेकिन यहाँ पे भी सेम बात है। लेकिन एक चीज सोचो कि आप अगर खुद भी इस अकाउंट को ओपन कर रहे हो तो किस लिए सिर्फ अकाउंट ओपन करने के लिए ओपन कर रहे हो, उसका यूज नहीं करोगे, यूज तो करोगे ना। तो आप चाहो तो 100-200 रुपए ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ मिनिमम 1 रुपीज रिक्वायर्ड है। एक बार डाल के देख लेना, अगर 1 रुपये चला है तो अच्छी बात है, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट चीज जो आपको पूरा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस दिखा दिया एयरटेल पेमेंट्स बैंक में, तो दूसरा सवाल ये है कि जो डेबिट कार्ड है उसका कैसे है। तो डेबिट कार्ड के लिए आप यहाँ पे सिंपली एक्सप्लोर कर सकते हो, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पे आपको जो भी आपका कार्ड नंबर है, जो भी आपका नाम है, कार्ड को सब शो कर जाएगा। अब इसमें सवाल आता है कि इसको आप घर पे कैसे पाओगे। इसके लिए आपको एक एनुअल फी पे करनी पड़ती है, ठीक है, जो सभी बैंक पे एप्लीकेबल होता है जहां तक मुझे लगता है। सभी बैंक यानी मैंने पेमेंट्स बैंक में तो जहां तक देखा है, सिर्फ एयरटेल ही पेमेंट्स बैंक नहीं, बहुत सारे अदर पेमेंट्स बैंक भी और है, तो उनके केस में मैंने देखा हुआ है। तो वहां पे आपको डेबिट कार्ड के लिए एनुअल चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पे भी एनुअल चार्ज अगर आप पे कर देते हो तो आपको इन अ वीक रिसीव हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहीं से आप अपने फोन से ही कार्ड लिमिट सेट कर सकते हो, पैन का इसका जो है जो भी एटीएम का जो पिन है वो भी सेट कर सकते हो। और साथ ही में इसको आप ऑनलाइन तो अभी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप ऑफलाइन तौर पे किसी एटीएम मशीन में पैसा डाल के निकालने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कार्ड ही नहीं है, कार्ड मंगवाना पड़ेगा, वरना इसको ऑनलाइन तो आप इस्तेमाल अभी कर सकते हो। तो ये तो था एक पूरा प्रोसेस जिसमें आपने जाना कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक में आप लोग अपना सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो। अब जिस एप्लीकेशन से हमने सारा काम किया है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। उसके लिए अगर आपको पूरा वीडियो देख लिया है तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि वीडियो कैसी लगी है। एंड जहां तक बात करते हैं कि कैसे उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचेंगे यानी एप्लीकेशन तक, जैसे इस वीडियो के टाइटल पे क्लिक करोगे ना नीचे, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर मिलेगी वेबसाइट लिंक। सबसे पहले आपको उस पर चले आना है। वेबसाइट लिंक पे जाते ही loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचोगे। हालांकि लोन रिलेटेड कंटेंट तो देता ही, लेकिन यहाँ पे आपको अगर अपना अकाउंट ओपन करना है तो उसके रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो सर्च पे जाकर आपको डालना है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, क्योंकि हमने इसी में अपना अकाउंट ओपन किया है आज, ठीक है। तो इस पे हम एक आर्टिकल पे क्लिक कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे, क्योंकि हमारा पूरा फोकस इस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड था, लेकिन बहुत सी बेसिक बातें होती हैं कि किसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्यों हम एयरटेल पेमेंट्स बैंक को यूज कर सकते हैं, क्या इस बैंक को हम प्राइमरी तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या बहुत सी चीजें होती हैं। तो ये सारी जानकारी आपको थ्रू दिस आर्टिकल मिलेगा, जिसको आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, और मैं रिकमेंड भी करूंगा कि सब लोग पढ़िएगा जरूर। और जहां तक बात रहती है कि एप्लीकेशन जो थी वो कौन सी थी, तो यहाँ पे विजिट के लिंक में वो एप्लीकेशन मिल जाएगी। लिंक पे क्लिक करके सीधा इंस्टॉल कर लेना एप्लीकेशन को अपने फोन में। तो ये तो आपने पूरी वीडियो वॉच कर ली। अगर पूरी वीडियो समझ में आई हो तो बहुत बहुत थैंक मतलब धन्यवाद। मैं आप लोगों ने पूरी वीडियो अंत तक देखी, लेकिन अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग मुझे बता सकते हो। और साथ ही में कुछ जैसे कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक को बता दें, प्रोनाउंसिएशन में कोई दूसरे बैंक्स की बात हो रही थी, उसके लिए माफी चाहता हूँ। एंड यही हमारी वीडियो होती है एंड।